अस्सलाम वालेकुम। मैथमेटिक्स D1 एक्सरसाइज 2C पेज नंबर 43 क्वेश्चन नंबर 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। पार्ट ए -55 प्लस -10 -10। ये यहाँ पे ब्रैकेट में -10 है, तो हम सबसे पहले इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। ये इस ब्रैकेट को यहाँ से रिमूव करेंगे, तो बाहर इक्वल का साइन आपने लगा लिया। -55 एज इट इज़, प्लस माइनस माइनस, जैसा कि मैंने आपको बताया अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि ऑल्टरनेट साइन हो तो माइनस आता है। तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे और फिर इसके बाद ये 10 को एज इट इज़ लिखेंगे, -10 को भी एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपके ये तीनों नंबर्स के साथ सेम साइन है, तो हम इन तीनों नंबर्स को आपस में प्लस कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारे पास 75 आएगा। और यहाँ पर साइन जो है वो जो इन तीनों में से जो बड़ी वैल्यू होती है, बड़ा नंबर होता है, उसका साइन यहाँ पे लगा दिया जाता है। तो -75 इज़ द आंसर। पार्ट बी को देख लेते हैं। -12 माइनस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर -8 -2 -2 और -8 के इर्द गिर्द यहाँ पे ब्रैकेट्स इसलिए लगाई गई हैं क्योंकि ये नेगेटिव नंबर्स हैं। तो इसके बाद +3। अब इसमें हमने सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए ये जो स्क्वायर ब्रैकेट है इसको हमें सॉल्व करना है, बाकी एज इट इज़ हम लिख लेंगे बाकी नंबर्स को। इसको भी सॉल्व करने से पहले आपको इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है, जैसे यहाँ पर लिखा गया था कि छोटी ब्रैकेट्स को रिमूव किया जाएगा। पहले इक्वल का साइन लगा लिया है, -12 एज इट इज़, माइनस एज इट इज़। उसके बाद आपने ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट इसी तरह से आपने इनको अभी रिमूव नहीं करना, अभी आपने इनके अंदर सॉल्व करना है जैसे सॉल्व हो रहा है, यानी -8 एज इट इज़, और ये माइनस माइनस प्लस 2, और ये यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट को हमें अभी क्लोज कर देंगे, और +3 एज इट इज़। उसके बाद इक्वल फिर लगा दिया आपने, -12 भी अभी एज इट इज़ लिखा जाएगा, +3 भी एज इट इज़ लिखा जाएगा। अभी हमें स्क्वायर ब्रैकेट को ही सोल्व करना है। तो यहाँ पर जब हम आएंगे तो -8 + 2 विल गिव अस -6। हाउ? बिकॉज ऑल्टरनेट साइन है यहाँ पर, -8 + 2, तो ये माइनस और 2 ये दोनों, सॉरी माइनस और प्लस, ये दोनों साइंस जो हैं वो ऑल्टरनेट हैं, तो इसलिए हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 में से 2 को सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे 6 आया, और माइनस का साइन जो है वो 8 से हमें मिला क्योंकि ग्रेटर नंबर का हम साइन लगाते हैं। तो ये -6 हमने लिख लिया। बाहर माइनस था तो इसलिए हमने इस -6 को लिखने से पहले यहाँ पे हम ब्रैकेट लगाएंगे। अगर हम ये ब्रैकेट नहीं लगाते तो यहाँ पर -2 टाइम माइनस लिखा जाएगा, जो कि मुनासिब नहीं है। तो इस तरह से आपकी -6 की गिर्द ब्रैकेट लगा दी गई है अभी, और ये स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लिखी जाएगी। अब ये स्मॉल ब्रैकेट, जैसे ये नंबर है -10 के बाहर आपको दिख रही है, और -8 और -2 के बाहर दिख रही हैं, इस तरह से -6 को लिख देंगे हम, और +3 एज इट इज़। अब यहाँ पे आके आप फिर इसको सिंपल फॉर्म में करेंगे। पहले -12, ये इस स्मॉल ब्रैकेट को हम यहाँ से रिमूव करेंगे, माइनस माइनस +6 एज इट इज़, और +3 भी एज इट इज़ आ जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पर आके देखें, लास्ट क्वेश्चन में सेम साइन थे तो हमने एक ही टाइम में इन तीनों को प्लस कर दिया। तो यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट साइंस हैं। तो ऐसा करते हैं, सबसे पहले हम फर्स्ट 2 वैल्यूज़ को सॉल्व करके इनका आंसर लिख लेते हैं, और थर्ड वैल्यू विल बी एज इट इज़। तो जब इन दोनों को सॉल्व किया, दोनों के साथ थे ऑल्टरनेट साइंस, डिफरेंट साइंस, तो इनको हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया था कि ऑल्टरनेट साइंस हों, डिफरेंट साइंस हों, तो हम माइनस या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया जाएगा। 12 में से 6 गए तो -6 हमारे पास बचा, और साइन माइनस का आएगा बिकॉज यहाँ पर ये ग्रेटर नंबर है। तो +3 एज इट इज़ आ जाएगा। अब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर भी देखें ऑल्टरनेट साइन है, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 6 में से 3 को माइनस करेंगे तो आपके पास 3 आ जाएगा, और ये माइनस का साइन जो है ये 6 से लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 6 जो है वो दोनों में से बड़ा नंबर है। तो आपका आंसर आ जाएगा -3। अब इस पार्ट को भी देख लेते हैं। मैंने जितने भी पार्ट्स हैं उनमें से जो इम्पोर्टेंट थे या जिनमें एक्सप्लेनेशन करने के लिए कुछ चीज़ें थी, तो वो मैंने उन्हें चूज़ कर लिया। बाकी आप इंशाल्लाह आप करेंगे, आपको इजी लगेगा, आपसे हो जाएंगे। पार्ट जी को देख लेते हैं। पार्ट जी में देखें, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई, यहाँ पे -3 के बाहर स्क्वायर है,
उसके बाद यहाँ पर माइनस है और फिर एक ब्रैकेट है 7 - 2 और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर है। तो ये स्क्वायर को भी आप जानते होगे, स्क्वायर का अभी मैं अप्लाई करती हूँ तो मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर करने से पहले हम देख लेंगे कि ऑन द होल हमारा फोकस जो है ना वो इन दो फिल वक्त इन दो चीज़ों पे होना चाहिए। इस स्क्वायर को इस पे अप्लाई कर देंगे। ये सबसे पहले ये 3 एज इट इज़ आ जाएगा आपके पास। मल्टीप्लाई का साइन भी आपने एज इट इज़ लिखना है। इस स्क्वायर को आपने इस पर अप्लाई करना है इस ब्रैकेट के अंदर। अगर तो ब्रैकेट में माइनस भी है तो ये स्क्वायर मैं आपको यहाँ ये बताती चलूँ कि जब इवन कोई भी एक्सपोनेंट, ये इसको एक्सपोनेंट या पावर बोलते हैं। ये इस वक्त ये 2 जो है ना ये स्क्वायर है, मींस कि ये 2 पावर है, -3 के बाहर इसकी पावर है। तो जब ये इस पे अप्लाई होगी तो अगर तो पावर इवन हो तो नेगेटिव साइंस जो हैं वो टर्न हो जाते हैं पॉजिटिव में। लेकिन अगर पावर जो है वो ऑड हो या 3, 5 कुछ भी ऐसी हो, ऑड नंबर हो, तो वो इफ़ेक्ट नहीं करती, नेगेटिव साइन को पॉजिटिव में चेंज नहीं करती, बल्कि नेगेटिव साइन एज इट इज़ आ जाता है आपके रिज़ल्ट में। तो यहाँ पे जैसा कि ये इवन है तो ये नेगेटिव साइन जो है ये पॉजिटिव साइन में चेंज हो जाएगा। और 3 पर जब आप स्क्वायर अप्लाई करोगे तो किसी भी नंबर पे जब स्क्वायर अप्लाई करते हो या जो भी पावर अप्लाई करते हो तो इसका मतलब है आपने इस नंबर को उतनी बार मल्टीप्लाई करना है जितना नंबर इसके बाहर एज अ पावर है। यानी कि यहाँ पे बाहर 2 है ना, तो आपने 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना है। 3 3 ज़ा 9। आई होप कि आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। मैं बार बार बताती हूँ कि मेरी ये वीडियो बिगनर्स के लिए है, जो 5 क्लास से 6 क्लास में आए हैं, तो उन बच्चों के लिए है ये वीडियो। माइनस एज इट इज़, उसके बाद 7 - 2 विल गिव यू 5। इसी तरह से जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि ऑल्टरनेट साइंस हैं तो इनको माइनस करेंगे। तो ये देखिए 7 के साथ कोई साइन नहीं है तो इसको हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, और 2 के साथ माइनस का साइन है तो प्लस माइनस माइनस, 7 में से 2 माइनस किया तो 5 आ गया हमारे पास। और ये स्क्वायर एज इट इज़, अभी इसके ऊपर डायरेक्ट अप्लाई नहीं करना, पहले आप इसको सॉल्व करके ये नंबर आप पहले लिख लें। अब यहाँ पर देखें 3 क्रॉस या मल्टीप्लाई 9 एज इट इज़, माइनस भी एज इट इज़। तो इस स्क्वायर को 5 पे हम अप्लाई कर लेते हैं। तो जब स्क्वायर को 5 पे अप्लाई किया तो ऑब्वियसली 5 मल्टीप्लाई बाय 5, क्योंकि मैंने आपको बताया जब भी कोई पावर किसी नंबर पे अप्लाई करते हैं तो फिर उसको उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं जितनी पावर होती है, जो नंबर होता है पावर का। और दोबारा आंसर में पावर को नहीं लिखते, अक्सर बच्चे ये गलती कर जाते हैं, वो दोबारा अप्लाई की हुई चीज़ को दोबारा से लिख लेते हैं, तो वो ठीक नहीं है। अब यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब 3 मल्टीप्लाई बाय 9, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाय 9 विल गिव यू 27, माइनस 25 विल बी एज इट इज़। तो यहाँ पे देखिए 27 - 25 विल गिव यू 2, बिकॉज वी आर गोइंग टू सब्ट्रैक्ट दीज 2 नंबर्स। ये प्लस है इसके साथ माइनस है, तो जाहिर है ऑल्टरनेट साइन है तो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। 27 में से 25 माइनस किया तो आपके पास 2 आया, और पॉजिटिव साइन यहाँ पर आएगा बिकॉज 27 इज़ पॉजिटिव, इट इज़ ग्रेटर नंबर। तो वही हो कि आपको इनकी समझ आ जाएगी, आ गई होगी। तो इसी तरह से आपने अपने बाकी क्वेश्चंस जो हैं उनको कर लेना है। तो अल्लाह हाफिज़।